और वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन मोहन सहनी ने शेल्टर होम पीड़ित लड़की के आरोपों को गलत ठहराया है और कहा कि सिर्फ आरोप लगने की वजह से विभाग के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही बिना गलती किसी को सजा दी जा सकती है। अदालत के संज्ञान लेने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अदालत को रिपोर्ट भेजी जाएगी। को भी जानकारी मिला है, लेकिन जो क्लीन चिट वाली बात है तो विभाग का काम सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आरोप लगा देगा और विभाग उसको स्वीकार कर लेगा। हाँ, उसमें सत्यता होगा, कहीं कोई कमी होगा तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उस तरह का मामला अगर नहीं साक्ष्य के तौर पर कहीं से भी आता है तो उसको विभाग कैसे स्वीकार कर लेगा। विभाग बिना गलती का किसी को कैसे सजा दे देगा, या विभाग का गलती नहीं होगा तो विभाग कैसे मान लेगा कि हमारी गलती है। संज्ञान लिए हैं तो हम लोग विभाग के स्तर से जवाब जाएगा, उसका रिपोर्ट मांगा गया पूरी तरह से, रिपोर्ट के तौर पर ही जवाब दिया जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें किसी दूसरे जगह के मामले से इसको नहीं जोड़ना उचित होगा। यह जो मामला है पटना के गाय घाट का, तो ये इसमें जांच विभाग के द्वारा कराया गया है और विभाग में जो जांच हुआ है वो निदेशक स्तर से जांच हुआ है और उसमें कहीं से भी जो आरोप लगाया गया जिन महिलाओं के द्वारा उनके द्वारा जो आरोप लगा उसमें कहीं भी सत्यता नहीं पाया गया। लैंडलॉक्ड राज्य बिहार के लिए जलमार्ग के विकास के क्षेत्र में आज एक बहुत ही खास है। आज पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी के लिए कार्गो जहाज MV लाल बहादुर शास्त्री रवाना किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज को रवाना किया। इसमें FCI का 200 मीट्रिक टन चावल गुवाहाटी भेजा गया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सारण के कालूघाट IWT टर्मिनल का रिमोट से यहां पर उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जुड़ रही हैं। जलमार्ग प्रोजेक्ट 1 और 2 के तहत जलमार्ग का विकास किया जा रहा है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के व्यापारियों को फायदा होगा। हम लोगों ने भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों सरकार मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और यहां से ये पटना से सामान भेजने के लिए आज हमारे कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है। जल और अन्न का मिलन आज हो रहा है। यह पोत जो है जहां जलमार्ग से आज जाने वाला है, वहीं यह खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से हमारे खाद्य FCI के द्वारा अन्न का भंडार भी यहां से मां अन्नपूर्णा की कृपा से वो यहां से सुसज्जित होकर जा रहा है। हम आज का यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये परिणाम है। जलमार्ग के द्वारा व्यापार हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में होता आया है और स्वाभाविक है कि जल के महत्व और जलमार्ग के द्वारा सस्ते दर पर हम मालों का जो आवागमन हो रहा है वो हमारे लिए एक सस्ता और सहज और एक मार्ग के रूप में हमारे बीच है।